वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का रोल, पाकिस्तान में हमारी जो एलीट है जिसको आप एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है और इनकी जो इनपुट है उसके बाद अब हमने जहांगीर आपने सुना कि दे वांट टू प्ले अ मच बिगर रोल, दे आर लुकिंग एट ग्लोबलाइजेशन फॉर द इन्वेस्टर टू कम इनटू पाकिस्तान। तो पीटीआई हाउ इज़ इट गोइंग टू डील विद ग्लोबलाइजेशन? मैं अर्ज करता हूँ ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी की है। हाँ, मगर जिस चीज़ से हमने इस मईशत को सही करना और तब्दीली लाने की समझ आई है वो ये है कि जब तक हम अपने निज़ाम में बुनियादी तब्दीली नहीं लेके आएंगे तो यूँ ही चलता रहेगा कि 3-4 साल के लिए कोई अच्छी हुकूमत आई तो एकदम ग्रोथ हो गई, फिर जैसे ही हालात थोड़े से ख़राब हुए तो उसके बाद फिर वापस, तो जैसे शेख साहब ने कहा ना, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है पिछले 20-25 साल से। इसको सही करने के लिए जिसको हमने तोड़ा था जी, तोड़ा था, मगर फिर हमारे आपके ग्राफ में मैं देख रहा था वो देयर वाज वन पीरियड व्हिच आउटस्टैंडिंगली गुड, आउटस्टैंडिंग, मगर शाह साहब हमें भी रियलाइज करना चाहिए कि हमें थोड़ा से ज़्यादा आगे जाना चाहिए था, हमें डीप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहिए। प्रोसेस था ना व्हिच वाज डिसरप्टेड, जो भी हो तो इसको छोड़ दें। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक टर्म है जो किसी हुकूमत को, किसी पार्टी को मिलेगी, इंशाल्लाह हमें मिलेगी। इसी में हमने बुनियादी रिफॉर्म पहले you have a 5-year vision. We have a 5-year vision in which in the first beginning as soon as possible हमने बहुत मैसिव किस्म की चेंजेस कर देनी। मसलन सबसे बुनियादी तब्दीली ये है सियासत, और ये सिर्फ सियासी पार्टी कर सकती है। हमने अपने आप से ताकत लेके और वो हमने प्रोफेशनल को देनी है। हमने FBR में कलेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्टिंग नहीं करानी। हमने FBR को मेरिट आप करेंगे, हमने FBR को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना है। हमने पॉलिसी बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगी। हमने लैटिन अमेरिकन मॉडल्स देखे हैं तमाम, और हम उनके ऊपर बाकायदा एक टीम इस वक्त बैठी हुई है और वो ये काम कर रही है ताकि हम इसमें से निकलें और हम IT को बेस्ड चीज़ें लेके आएंगे। हम ऐसे लेके आएंगे, मसलन देखें हमारी एलीट का क्या मसला है। सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ, जो क्रिटिसाइज करता हूँ, कि हम टैक्स ही देते। अमीर आदमी इस मुल्क में जितना उसका हक बनता है, हक टैक्स देने का, वो नहीं देता। इसीलिए हमारा GDP रेशो वन ऑफ द मेन रीजन के कम है। तो अब एक ही इंडस्ट्री में बट उसको मिलता भी तो कुछ नहीं है ना। मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, 20 समझे या 50 कंपनी है, एक इंडस्ट्री है। आधी कंपनियां जो है पूरा टैक्स दे रही हैं, चाहे उनको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आधी जो कहते हैं हमें कुछ मिलता नहीं, हम टैक्स नहीं देंगे, ये जायज़ नहीं है। तो ये तमाम एज अ फैमिली हमने इस मुल्क को ठीक करना है। हमने प्राइवेट सेक्टर में जाके कहना है जी अब हमने ये हुकूमत का तरीका है हमारा, हम मेरिट के ऊपर जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे इसको ट्रांसफ़र करो, उसको वहाँ लगाओ और ये। बट इसमें जहांगीर एक इशू ये भी है कि जब जनरल मुशर्रफ आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि जी ये टैक्स कोई नहीं देता, और उन्होंने तो फौज लगा दी थी टैक्स के ऊपर। ये गलत तरीका है। और वो आपको याद होगा टैक्स सर्वे हुआ, पता नहीं कई कमरे भर के फॉर्म्स के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ, और इकोनॉमी जो है वो नोज डाइव कर। ये सो हाउ डू यू प्लान के, आई मीन इसमें तो वो इरफान ने भी कहा कि हम 15% देने को तैयार हैं। हाउ डू यू प्लान टू गेट देम ऑन बोर्ड? एंड सो देखो उस वक्त आपको याद होगा सर्वे के बाद हमने सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू की एंड इट रियली पेड ऑफ। मगर सर्वे के बाद जब वो दुकानों में जाने का टाइम आया तो रोक दिया गया था। आपको याद है में, आप हमारे आने से पहले की बात। दैट वाज व्हेन द इकोनॉमी स्टार्टेड डाइविंग, नोज डाइविंग। देखिए दो चीज़ें, नंबर 1 तो आप डंडा सिर्फ इस्तेमाल करके टैक्स नहीं ले सकते, ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, एट द सेम टाइम आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मर्जी है तो मैं उसको ये मराद दे दूंगा, मैं SRO निकाल दूंगा 4 आदमियों के लिए। It will be equal for everybody across the board, which means all sectors। हमारी फिलॉसफी ये है जो भी इनकम कमाता है उसको टैक्स देना चाहिए। तो आप टैक्स रेट्स को भी रैशनलाइज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जो टैक्स रेट्स हैं हम इसी पे लेके चलेंगे, मगर हमें उम्मीद ये है कि जैसे ही हमारा रेशो जो है टैक्स टू GDP रेशो हम 15% पे ले जाएंगे, हम उससे पहले भी जब ये ट्रेंड देखेंगे तो हमारी कोशिश ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 16% सेल्स टैक्स है, ये बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम कम करना चाहेंगे। इवेंचुअली जब हमारी टैक्स टू GDP रेशो बेहतर हो जाए, और हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हमारे ख्याल में बहुत हाई हैं दुनिया में, 42% इफेक्टिव टैक्स रेट, वो भी कम होना चाहिए। मगर पहले लोग टैक्स दें, हमारा पूरा टैक्स रेवेन्यू बढ़े, उसके बाद हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बुनियादी बात यह है कि सबसे पॉलिटिकल विल जो है ना
वो इसका फुकदान हमारा रहा You are supposed to be the highest taxpayer in the country. I don't know about the country ji. I think Mia Mansha will be the highest taxpayer, but I pay my whatever I owe. So you have credibility when you speak. इंशाल्लाह से अल्लाह का फजल है। The role model are you the role model? नहीं, हम सब पीटीआई में बिलीव करते हैं इस फिलॉसफी में कि जो इसकी इनकम उसको टैक्स देना चाहिए और हम इसको रिगोरसली अप्लाई करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर से वो इनकम आ रही है या वो रेंटेड इनकम है या वो स्टॉक मार्केट से इनकम आ रही है। ऑल इनकम हैज़ टू बी टैक्सेबल और सब दुनिया में एक निज़ाम चलता है। तो ये बुनियादी चीज़ें चेंज कर लेके आएंगे। अच्छा, अब मैं शेख साहब की बात करना चाहता था कि ड्राइविंग फोर्स इकोनॉमी की क्या है। इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया थर्कोल का, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से काम नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर एनर्जी को खुद ब खुद ठीक नहीं कर सकता, हुकूमत की पॉलिसीज ठीक कर सकती है। हुकूमत पॉलिसीज तो गवर्नमेंट बनाएगी। अब LNG टर्मिनल जो है वो एक सिर्फ पॉलिसी बनाने की देर है, उसमें क्योंकि कोई सौदा नहीं हो रहा, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको ऑन एयर, क्योंकि पिछले 4 साल से कोई डील नहीं हो सकी ना किसी को फायदे पहुंचाने के लिए, इसलिए ये इतना नेशनल किसको फायदा हुकूमत में बैठे हैं आपस में। Are you saying the president के साथ नहीं हुई या are you saying the prime minister? I'm not saying the. Or is the bureaucracy? I am not aware, but I know for a fact कि अगर ये करना चाहते हैं ना, ये तो 18 महीने में गैस आती है शाह जी, 18 months, इनको तो 4.5 साल हो गए हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ। अब प्राइवेट सेक्टर इसका क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अब थर्कोल को ले लें, हम थर्कोल को ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए वहाँ सड़क ले जानी है, वहाँ आपने पानी पीने के ले जाना है, और पानी जब पूरी इंडस्ट्री लगेगी उसको पानी की जरूरत होती है, और जो एफ्लुएंट निकलेगा उसका आपने संभालना है। इसके लिए प्रोजेक्ट बने हुए हैं 3 साल से। 25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो सिंध गवर्नमेंट तैयार है करने को। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने 21 अरब रुपए की एक ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, जो कि बिजली के जो पहला कारखाना लगेगा वहां पे प्राइवेट सेक्टर का, उसकी बिजली इवैक्यूएट तो हुकूमत करेगी ना। अब उनका आपस में झगड़ा चल रहा है 3 साल से, सिर्फ 25 अरब रुपए की जरूरत है और वो खर्च नहीं हो रहा थर पे। हमारे के पैसे भी अवेलेबल है सिंध के पास, और 21 अरब रुपए प्लानिंग कमीशन कहती है हम नहीं खर्च करते। जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुहैया करेंगे प्राइवेट सेक्टर कहाँ से आएगा? इस वक्त 4 ब्लॉक उन्होंने थर्कोल के प्राइवेट कंपनीज को दिए हुए हैं, जिसमें से एक एंग्रो है, जिन्होंने पूरी स्टडीज की हुई हैं, वो तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। विद इन 5 years पहली बिजली थर से प्रोड्यूस हो सकती है, मगर नहीं हो रही। तो आप क्या करेंगे? आप बना देंगे वो लाइनें या आप प्राइवेट सेक्टर को कहेंगे कि कर दें? हम तो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे इसके ऊपर। हम एक कमरे में तमाम लोगों को बिठाएंगे, बाहर कुंडी लगा देंगे कि आपस में फैसला करो, फैसला करके उठोगे और अगले दिन से इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी। ये हुकूमत करने का तरीका होता है शाह साहब, कि आप फैसले कराएं and get it implemented immediately। और ये बिल्कुल आराम से हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, और ये ट्रेजेडी है। तो ये लेथार्जी है गवर्नमेंट की या इट्स मिस, जैसे कहना चाहिए इंटेंशंस ठीक नहीं है? तमाम चीज़ें इस हुकूमत की, तमाम चीज़ें इस हुकूमत ने जो भी ट्रेंड था हमारी इकॉनमी का, उसको तो बिल्कुल इन्होंने एक समझे गहरी खाई में फेंक दिया। इन्होंने ना एनर्जी का, आप देख लें, अब ये जैसे कह रहे थे आफ्ताब साहब, IPPs ने सॉवरन गारंटीज कॉल कर ली। अब सॉवरन गारंटी कॉल करने के बाद ये हुकूमत क्या करती है कि उनके ऊपर उन्होंने SECB ने फाइलें खोल दी हैं, उनके ऊपर नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं कि आप हाउ डेयर यू आस्क फॉर आर। अब होगा क्या, वो सुप्रीम कोर्ट में, अब वो जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। अब आगे आप ये शेख साहब ने फिर बहुत अच्छी बात की कराची की और बाकी पंजाब की, इस वक्त क्या हो रहा है कराची में, क्यों बिजली में लोड शेडिंग क्यों नहीं है? इसलिए लोड शेडिंग नहीं है क्योंकि वहाँ एक कैस्क प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उसने क्या फैसला किया, उनके पास भी उनके पास लोड शेडिंग होती है, मगर वो लोड शेडिंग जो है उनकी, वो सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में होती है जो बिल नहीं देते। लोड शेडिंग कहाँ करते हैं? जहाँ से लोग चोरी करते हैं। तो जो चोरी करता है वो सफर भी करता है। सही है। ये बेसिक बुनियादी चॉइसेस हैं जो हमें एज ए नेशन लेनी पड़ेंगी, और हमारे प्लान में, पूरे एनर्जी प्लान में डी रेगुलेशन है तमाम डिस्कोर्स की। इनको हम इंडिपेंडेंटली बोर्ड करके स्पिन ऑफ कर देंगे। तो इनको प्राइवेटाइज आप क्यों नहीं करते? व्हाई आर यू शाइंग फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन? अब कैस्क में अगर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, अब आपके डॉक्यूमेंट में जो चीज़ मुझे ज़रा लगी थी कि थोड़े से आप हेजिटेंट हैं ऑन प्राइवेटाइजेशन। हमने प्राइवेटाइजेशन का इस तरह से नहीं करना चाहते जिससे स्टेट को नुकसान हो जाए। हम पहले उस बोर्ड, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है कि मेरी बात चलते चलते ये और नुकसान कर जाए। मैं अर्ज करूं, इनको हम टोटली इंडिपेंडेंट करके, इंडिपेंडेंट बोर्ड
और वो ऐसा बोर्ड होगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव खुद चूज करेगा। ये नहीं होगा कि बोर्ड हम लगा दें और चीफ एग्जीक्यूटिव की समरी फिर जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, और हम एक अलग होल्डिंग कंपनी बना देंगे जैसे मलेशिया ने बनाई थी। मलेशिया का एक खजाना एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, बट आई थिंक और उसके बाद वी विल गेट देम रेडी टू प्राइवेटाइज। बड़ी दफा ये ठीक हुए हैं, बड़ी दफा ये खराब होते हैं। एक दफा वी हैव टू मेक अप आवर माइंड कि यार ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेट्स गेट आउट ऑफ इट। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 साल हैं। अगर आपने 5 साल में से 3 साल इनको ठीक करने में लगा दिए तो फिर इट विल बी टू लेट। हम इंशाल्लाह ताला ये 2 साल के अंदर अंदर बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। माय रिकमेंडेशन वुड बी बाइट द बुलेट, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स and do the damn privatization. This economic and make sure it works. This economic vision has been put out there for comment. It will change. It is a dynamic process. And आपकी recommendation जो है शाह साहब as usual will give it very due weight. हाँ नहीं पकड़े इसको। आपके पास टाइम जो है ना बड़ा शॉर्ट होगा। If you can align, मेरे ख्याल में अगर आप प्राइवेट सेक्टर को और अपने आप को मिला के चलेंगे, वी कैन गेट दैट 8-10%। तो हम इसमें इंशाल्लाह ताला सर, हमने जो प्लान बनाया है इसमें हमने हमारी तजदीद के बाद कि पॉलिटिकल विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डीप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हमने करना है। हमने और हमारी जो हुकूमत का है ना ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी एक एंटीक्वेटेड स्ट्रक्चर है। आप तो रह चुके हैं वहाँ से काम कराते कराते बहुत वक्त। हम तो सिविल सर्विस रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे। हम जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें स्पेशलिस्ट का बाहर से लाना, प्रोफेशनल का हम पॉसिबल बनाएंगे। तो वी विल मेक वेरी क्रिटिकल कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है ना कटिंग एज पे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बट बड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। आई थिंक और जब तक आप बाहर से प्रोफेशनल की एक जगह नहीं बनाएंगे ना कि वो भी आ सकते हैं। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर तो आपको हाई क्लास प्रोफेशनल चाहिए। अगर वो नहीं आप लेके आएंगे और आप 20-20 साल तो इस इलाके बहुत ही बुनियादी तब्दीलियों के ब्यूरोक्रेट्स दे आर वेरी स्मार्ट, वी नीड टू इन्वेस्ट in them. Exactly. उनको जरा हमें उनको they should be better paid, better qualified and they should deliver the goods. और डिलीवरी नहीं होती तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी बात ये होगी, we will take the difficult decisions. हम जो सख्त फैसले हमारे करने वाले हैं हम इंशाल्लाह पहले 90 दिन में करेंगे और पूरे इस कौम को, मईशत को एक नए रास्ते पे लगाएंगे और इन लोगों से, प्राइवेट सेक्टर से लेके फार्मर से लेके तमाम लोगों को कोऑपरेशन से मिलजुल के करेंगे। किसी के ऊपर डंडे नहीं चलेंगे, किसी को रिच हंटिंग नहीं होगी, मगर टैक्स जायज जो है वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग, एवरीबॉडी शुड कैरी देयर ओन बर्डन इंशाल्लाह। अच्छा, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ग्लोबलाइजेशन को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।